हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष और आज हम करेंगे फ्लाई ड्रीम्स पब्लिकेशन की तरफ से आया हुआ उनका लेटेस्ट सेट का ओवरव्यू एंड रिव्यू। सो उनके लेटेस्ट सेट में ये 3 चीज़ें पब्लिश हुआ है। देयर आर 2 कॉमिक्स एंड देयर इज़ 1 बाल उपन्यास। सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। सो विदाउट एनी मोर फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट दिस बाल उपन्यास जिसका नाम है मैं हूँ छुटकू, रिटन बाय डॉक्टर मंजरी शुक्ला। सो ये इलस्ट्रेटेड एक नॉवल है फॉर किड्स एंड हियर आर द इलस्ट्रेशंस। काफ़ी क्यूट सा है एंड बच्चों के लिए बहुत ही एप्ट है। सो या अगर आपके घर में या आस पड़ोस में कोई बच्चा है, यू कैन डेफिनेटली गिफ्ट इट टू हिम और हर। सो या एक कंप्लीट कहानी मिलेगा इसके अंदर एंड इसका प्राइस है ₹149। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस 2 कॉमिक्स स्टार्टिंग विथ गोल्डन 5। सो गाइज, ये है गोल्डन 5 सीरीज का पहला कॉमिक्स जिसका नाम है गोल्डन 5 और खजाने का रहस्य। सो गाइज, देयर आर 5 मेन कैरेक्टर्स जिसकी वजह से इस सीरीज का नाम गोल्डन 5 हुआ है। इट्स लाइक द फेमस 5 एंड स्टफ्स लाइक दैट बट फॉर इवन एन यंगर ऑडियंस। सो ये रहा वो 5 की कैरेक्टर्स and these kids with the help of some adults set on a treasure hunt quest at जयगढ़। So कैसे वो लोग जयगढ़ का खजाना खोज निकालते हैं उसी के बारे में है ये कहानी। And here are some of the inside pages। So ये रहा वो 5 कैरेक्टर्स, the golden 5। यहाँ पर उनका क्वेस्ट चल रहा है and they get the treasure and the story ends here। एक एकदम शॉर्ट एंड क्विक कंप्लीट रीड है दोस्तों। देयर इज बियरली 25 पेजेस ऑफ कंटेंट एज पर द स्टोरी गोज। सो आई थिंक इसके ऊपर एक नॉवल लिखा गया था इनिशियली एंड ये उसका कॉमिक बुक एडेप्टेशन है। इलस्ट्रेशंस ठीक ठाक है जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, बट द मेजर इशू वाज द कंसिस्टेंसी पार्ट। सो जैसे कि ये सब प्रेजेंटेबल लग रहा है आपको, यहाँ पर थोड़ा कार्टूनी आर्ट स्टाइल को अपनाया गया है, यहाँ पर थोड़ा रियलिस्टिक और डिटेल्ड किया गया है, बट देयर आर ऑल्सो सम पेजेस लाइक दिस जहाँ पर थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की आर्टिस्ट ने कि ढंग से वो डिटेलिंग पर थोड़ा ध्यान दे। और अगर ऐसा 1-2 पेजेस होता तो फिर भी पता चलता, लेकिन सेकेंड हाफ में ज़्यादातर पेजेस में ऐसे ही जल्दबाजी बरताया गया है एंड द आर्टवर्क डज नॉट लुक मच प्रेजेंटेबल इन पेजेस लाइक दिस जहाँ पर डिटेलिंग का बहुत कमी है और वो आपको साफ साफ नज़र आता है कि कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा इशू है इस कॉमिक बुक के आर्ट के साथ। कलरिंग ठीक ठाक हुआ है, बच्चों के कॉमिक्स के हिसाब से ओवरऑल ठीक ही है, बट या देयर आर सम अदर चिल्ड्रंस कॉमिक्स एज वेल लाइक तारा ऑफ द स्टार्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो लोग बहुत ही बेहतरीन और प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। उस लिहाज से यहाँ पर देयर आर मल्टीपल स्कोप्स ऑफ इम्प्रूवमेंट। कहानी भी टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे खास इंटरेस्टिंग नहीं लगा बिकॉज जयगढ़ का जो ट्रेजर हंट है वहाँ पर बहुत सारे अननेसेसरी लेयर्स को ऐड किया गया है। ये 25 पेजेस की जगह में शायद 12-13 पेजेस में ही निपटाया जा सकता था, बट यह थोड़ा बहुत एक्सपेंशन, थोड़ा बहुत टूरिज्म, ये सब चीज़ों को घुसाया गया है जो शायद बच्चों को काफ़ी पसंद आए। Being an adult, I could not really enjoy the story much and the reasons are obvious। सो गाइज, ओवरऑल अगर रेटिंग का बात किया जाए तो गोल्डन 5 को मैं आर्टवर्क के लिए दूंगा 2.6 आउट ऑफ 5, वहीं स्टोरी के लिए मैं इसको दूंगा 3.3 आउट ऑफ 5। सो इट गेट्स अ टोटल ऑफ 5.9 आउट ऑफ 10 विच मेक्स इट अ डिसेंट रीड। आई होप चिल्ड्रन विल लव इट। कहानी और थोड़ा क्रिस्प, कॉम्पैक्ट और इम्पैक्टफुल हो सकता था। आजकल के बच्चे बहुत चालाक चतुर हैं, सो उस लिहाज से इट कुड हैव बीन अ बिट बेटर। और आर्टवर्क का मेन इशू है इनकंसिस्टेंसी, कहीं पर थोड़ा एनिमे स्टाइल, कहीं पर कार्टून स्टाइल, कहीं पर हाइपर रियलिस्टिक और कहीं पर जीरो डिटेलिंग। सो ये सब चीज़ें मिलाकर थोड़ा एक्सपीरियंस खराब कर देता है। अदरवाइज इट्स प्रेजेंटेबल एंड इट्स क्विक गुड रीड फॉर चिल्ड्रन। सो या लुक आउट फॉर गोल्डन 5। एंड देन वी हैव तांडव, लावा सीरीज का दूसरा पार्ट। सो गाइज, ये रहा लावा सीरीज का पहला पार्ट जो कि है इशू 1 जिसका नाम है लावा। सो जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम लावण्य है, दिस गाय, एंड हिज फादर इज बली। सो बली था नरक का राजा एंड देयर इज अ पावर स्ट्रगल बिटवीन फादर एंड सन। देयर इज सम इंटरनल कन्फ्लिक्ट जिसके वजह से द सन वांट्स टू टेक ओवर बिकॉज ही हैज सम ग्रेट प्लान्स फॉर हेल एंड उनका पिता बली, ही इज ट्राइंग टू रिस्ट्रेन हिम बिकॉज बली को लगता है कि जैसे जो चल रहा है वैसे चलते देना चाहिए, अदरवाइज भविष्य बहुत अंधकार है। सो इसी वजह से एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट एंस्यू होता है जिसकी वजह से एक जंग छिड़ जाता है पिता और पुत्र में। और इसी के बीच में एक थर्ड कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम है बंगोरा। सो 2 hellish beings with ultimate superpowers are colliding. There are now dragons and demons all over.
और इसी के बीच में एक सुपर पावर्ड अपेरेंटली ह्यूमन बीइंग भी इंट्रोड्यूस हो जाता है इस पावर स्ट्रगल में। इन तीनों का क्या रोल होता है, तीनों का मोटिव क्या है, कौन किस पर हावी होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज पढ़ना पड़ेगा। सो इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। लेट्स फोकस ऑन तांडव। सो हियर आर द क्रिएटर्स। आर्ट वर्क जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, इट्स क्वाइट गुड। द थिंग इज दैट कि एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है ये ट्रेसिंग है या रेफरेंस लेके बनाया गया है, बट एज लॉन्ग एज द आर्ट वर्क लुक्स गुड आई डोंट थिंक आई हैव टू मच इशू, बिकॉज इतना तो तय है दोस्तों कि एक कॉमिक बुक में ढेर सारे पैनल्स होते हैं और सारे पैनल्स को ट्रेसिंग या रेफरेंस लेके बनाया जाना इम्पॉसिबल है। सो आर्टिस्ट का कैलिबर तो है ही दोस्तों। द ओनली प्रॉब्लम दैट आई पर्सनली हैड विद दिस कॉमिक बुक इज इस कलरिंग। देखिए दोस्तों, इंकिंग पेंसिलिंग बहुत ही बेहतरीन हुआ है, एनाटॉमी फिगर डायनामिक्स मस्त लग रहा है, बट बिकॉज ऑफ हाउ फ्लैट द कलर्स लुक, लाइक लावा में जो इशू था वो प्रिंटिंग की वजह से बहुत डार्क सा लग रहा था। बट ओवरऑल अगर कलरिंग का बात किया जाए दोस्तों, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है इसके अंदर, बट इट्स नॉट इनफ टू मेक इट वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग आर्ट वर्क्स इन द इंडस्ट्री राइट नाउ। इंडस्ट्री का आर्ट वर्क स्टैंडर्ड काफ़ी ऊपर उठ चुका है और अगर इस इशू में थोड़ा कलरिंग पर ध्यान दिया जाता तो ये भी टॉप लेवल में आसानी से पहुंच सकता था दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं बेहतरीन ड्रैगन्स है, बहुत गजब का फाइटिंग सीक्वेंस है, बट बिकॉज द कलर्स लुक फ्लैट अ बिट तो उस वजह से उतना मज़ा नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए था। सो ये रहा इस सीरीज़ का तीसरा पार्ट, आक्रमण का एड। सो ये भी एक क्रिस्प रीड है एंड स्टोरी वाइज मुझे तो काफ़ी मस्त लगा ये वाला। हालांकि एंडिंग में कुछ चीज़ें होते हैं जो थोड़ा एब्रप्ट लगता है, बट ओवरऑल द स्टोरी इज प्रोग्रेसिंग प्रिटी वेल। अदरवाइज दिस टू कॉमिक्स हैव इम्प्रेस्ड मी। द ओनली लैगिंग पार्ट जो सबसे ज़्यादा मुझे खल रहा है वो है इसका कलरिंग। शहनवाज जी पेंसिलिंग और इंकिंग में तो बहुत ही मस्त काम कर रहे हैं फिलहाल, बट आई थिंक कलरिंग का मोर्चा किसी और को थमा देना बेहतर रहेगा एट दिस पॉइंट, क्योंकि जिस रेट में इम्प्रूवमेंट हो रहा है उस रेट में जैसा कलरिंग का उम्मीद हम रख रहे हैं उस लेवल का कलरिंग एग्जीक्यूट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो ऐसे में जो दो ये फील्ड है, एक है पेंसिलिंग इंकिंग यानी कि मेन आर्टवर्क और एक है कलरिंग, ये दोनों अगर दो आर्टिस्ट को थमाया जाए, दो डिफरेंट क्रिएटर्स को थमाया जाए तो जो काम का पेस है वो भी बढ़ेगा और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी और निखर कर सामने आएगा। लावा में जो प्रिंटिंग इश्यूज था उनको रेक्टिफाई किया गया है तो उसी लिहाज से यहाँ पर ज़्यादा डार्क लग नहीं रहा, जिसकी वजह से डिटेलिंग वगैरह साफ साफ दिख रहा है। So yeah, the publisher is trying to do his best, but yeah, there is still some scopes for improvement जहाँ पर focus देना ज़रूरी है। So yeah, basically that was a short review of Tandav, and as I said, this is Lavanya उर्फ लाभा, this is his father Bali, ये रहा बंगोरा, the third character I was talking about। सो इन तीनों के बीच में युद्ध छिड़ चुका है एंड कौन विजेता रहेगा, किसको अपना मंजिल मिलेगा, पावर स्ट्रगल का रिजल्ट क्या होगा, ये सब हमको धीरे धीरे पता चलता रहेगा। सो गाइज, अगर रेटिंग का बात किया जाए तो तांडव को मैं स्टोरी के लिए दूंगा 3.8 आउट ऑफ 5, वहीं आर्टवर्क के लिए मैं इसको दूंगा 4 आउट ऑफ 5। सो इट गेट्स अ टोटल ऑफ 7.8 आउट ऑफ 10। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लावा के बाद कहानी बहुत आगे नहीं बढ़ा है। सो आपके अंदर जो कहानी का प्रोग्रेशन का भूख होगा वो ठीक से नहीं मिटेगा, बट ओवरऑल इट्स प्रेजेंटेबल, इट्स अ गुड रेट एंड आई लाइक्ड इट। एंड फ्लाई ड्रीम्स कॉमिक्स जो एक चीज़ फाइनली फिक्स किया है वो है साइज़। सो पहले एकदम शॉर्ट रेगुलर राज कॉमिक्स वाला साइज़ में लाए कॉमिक्स, फिर एक स्टैंडर्ड यूएस इंटरनेशनल साइज़ वाला कॉमिक्स लाए और अभी ये शायद वो थोड़ा बहुत सर्प सत्र वाला डायमेंशन जो है सो उस साइज़ को फॉलो कर रहे हैं और फिलहाल उसी साइज़ पर ये लोग आगे का कॉमिक्स भी निकालेंगे। सो ये यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज़ एक ही कंपनी का इतना सारा कॉमिक्स आ रहा है, एक आ रहा है छोटा साइज़ में, एक आ रहा है बड़ा साइज़ में, एक आ रहा है मीडियम साइज़ में, सो शेल्फ में ये बहुत अजीब सा दिखते हैं। सो उस लिहाज से यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है आगे। सो गाइज, दैट वाज द रिव्यू एंड ओवरव्यू फॉर टुडे। होप यू लाइक टुडेज वीडियो। इनको खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नंबर भी अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यू कैन आस्क फॉर देयर कैटलॉग ऑफ कॉमिक्स एंड नॉवेल्स दैट दे सेल। इसके आगे भी बहुत सारा कॉमिक्स आने वाला है, जैसे कि लेजेंड्स फ्रॉम रामायण, जो कि एक बहुत ही फंकी अंदाज में हम लोगों के सामने पेश किया जाएगा। और इन कॉमिक्स के अलावा सुखवंत कलसे जी का ये 3 कॉमिक्स भी है, मुर्किस्तान एंड जूनियर जेम्स बॉन्ड एंड सो ऑन। सो ये सारे कॉमिक्स आप खरीद सकते हैं फ्लाई ड्रीम से डायरेक्टली बाय प्लेसिंग एन ऑर्डर थ्रू दिस नंबर। उनसे आप कैटलॉग मांग सकते हैं और ऑर्डर प्लेस करते वक्त जस्ट टेल हिम फ्लाई नियो, इससे वो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी दे देंगे। So guys, देर किस बात की, do place your order. Do let me know what are your thoughts about Fly Dreams Comics. See you all in my next video. Till then, take care. Bye bye.